Well, hi, this is Asim and welcome back to another vlog. First of all, I'm really sorry guys कि मैंने टाइम पे ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया. And second thing is I am really appreciate for all your love and support guys कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, मुझे अप्रिशिएट करते हो. Well, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसे प्लेस के बारे में जो कल्चरली और हिस्टोरिकली थोड़ा बहुत यूनिक है. मतलब आप बंगाल के हर एक प्लेस के बारे में अगर सर्च करके देख लो तो हर एक प्लेस में एक अलग ही यूनिकनेस और हिस्ट्रिकल एथेंटिसिटी आपको मिल जाएगा, क्योंकि बंगाल मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एरा के साथ जुड़ा हुआ है. और फिलहाल आज हम उसी एक वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस या फिर हिस्टोरिकल प्लेस कह लो, वहाँ पे जाएंगे और उन जगह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. फ़िलहाल तो मैं हूँ एक जंगल के अंदर और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मैं रास्ते के एकदम बगल में खड़ा हूँ और मैं मेरा ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ. फ़िलहाल मैं इस जंगल के और अंदर जाऊँगा और इस जंगल के और अंदर एक टेंपल है और उस टेंपल के बारे में टेंपल में चल के बात करते हैं. मे बी ये ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग या फिर इंटरटेनिंग ना लगे, पर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगा. तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं. तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं. मतलब जिस जगह पे मैं आने वाला था, जिस मंदिर में, ये है कनक दुर्गा टेम्पल. झाड़ग्राम से ये लगभग 12 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है. और यहाँ पे मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब लॉकडाउन जब खुल जाएगा या फिर लॉकडाउन जब खुला था, तब आप बसेस से भी आ सकते हो, ई रिक्शों से भी आ सकते हो, और आपके अगर पर्सनल गाड़ी है तब तो आप खुशी आ सकते हो. बाय द वे, कोलकाता से अगर आपको आना होगा तो पहले आपको झाड़ग्राम स्टेशन पे उतर कर बस पकड़ना होता है यहाँ पे आने के लिए, ठीक है. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से इस जगह को जो इस टेम्पल के सराउंडिंग्स एरिया हैं, इस एरिया को एक बायोडाइवर्सिटी एरिया में से माना जाता है. कहा जाता है कि इस एरिया में 40,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ रहते हैं. मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ वहाँ पे. तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सीजनली बहुत सारे पक्षी जो हैं वो आते हैं. समझ लो लिटिल गेल, ब्लैक फैल्कॉन, उसके बाद ग्रे फैल्कॉन, ब्लू थ्रोटेड बारबेट, या फिर इंडियन फीटा. मतलब मैं विकिपीडिया से नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली में मेरे पास बगल में लिखा हुआ है पक्षियों का नाम कि कौन कौन सा पक्षी इस सीज़न में यहाँ पे आता है और कौन कौन से पक्षी यहाँ पे रहते हैं. बेसिक मेरे ठीक पीछे उस तरफ है पार्किंग एरिया. साइकिल के लिए कोई पार्किंग फ़ी नहीं है, बाकी गाड़ी के लिए और मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग फ़ीस है. मैं इस सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, देख लो. ये जो है एक सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, यहाँ से इस जगह को मान्यता मिली हुई है बेसिकली. ये जो एरिया है ये टेंपल के बाहर के इलाका है. अभी चलो चलते हैं टेंपल के अंदर और बात करते हैं. और गाइस, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो, मैं मंदिर जाने के ठीक रास्ते में हूँ, मतलब पार्किंग से मंदिर जाने के रास्ते में. और यहाँ पे हर एक पेड़ में एक टैग लगाया हुआ है ताकि आप पहचान सको कि वो पेड़ ठीक एग्जैक्टली मतलब कौन सा पेड़ है. यहाँ पे मेरे पास में देख सकते हो, यहाँ पे जो हाथी जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली में हाथी का स्टैचू है. तो और हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं. मतलब सामने ही कोई ना कोई पेड़ में टैग मिल जाएगा. अगर मैं टैग मिलता है तो मैं उस पेड़ को आपको दिखाता हूँ. सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस पेड़ में लिखा हुआ है केंदू. मतलब जो इंग्लिश है वो पढ़ लेना. ठीक इस पेड़ में लिखा हुआ है, देख लो, ये है कागजाम. और ये एक पेड़ है, इसमें लिखा हुआ है कुचिला. ये विद्यासागर यूनिवर्सिटी
के बोटानिकल डिपार्टमेंट से ये सर्वे किया गया था, तब यहाँ पे ये सारे चीज़ जो है लिखा गया था। उधर देखो वो एक पेड़ है, उसमें लिखा हुआ है मुचकुंद। वेल गाइस, तो ये है मंदिर सराउंडिंग एरिया। बेसिकली ये मंदिर ही है, पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है ना कि ज़्यादातर जो छोटे बड़े मतलब पिकनिक स्पॉट हैं उनको टूरिस्ट स्पॉट बनाने के चलते थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ सके। तो ये जो हाथी की तरह जो आप देख रहे हो यहाँ पे, रुको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो हाथी की तरह दिख रहा है एक्चुअल में स्टैचू है, स्टैचू जो भी है, ये हिरन है। और इधर पार्क है, पार्क साइड एरिया है। ठीक इसके ठीक ऑपोजिट में आप बोटिंग कर सकते हो अगर आप चाहो, मतलब बोटिंग की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये है बेसिकली बोटिंग एरिया, यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, पर फ़िलहाल के लिए बोटिंग एरिया अभी बंद है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो बोटिंग एरिया अभी बंद है। और ठीक उस साइड पूजा के लिए जो शॉप्स होते हैं, दुकान, तो ये साइड पूजा के लिए दुकान जो है वो दुकान है। और ये है मेन मंदिर, ठीक है। पाँच सौ साल पहले इस इलाके के सीमांत राजा के नाम था गोपीनाथ, ठीक है। तो एक दिन राजा गोपीनाथ के सपने में देवी मायावती यानी कि देवी दुर्गा के रूप जो हैं एक, वो गोपीनाथ के सपने में आया था। राजा गोपीनाथ के सपने में आया था और उन्हें कही थी कि आप जो है एक सोने की मूर्ति का मंदिर आप यहाँ पे आप स्थापना करो। नेक्स्ट डे राजा गोपीनाथ को पता चला कि सिर्फ उसे ही नहीं, उसके और दो दोस्तों को, मतलब सीमांत राजाओं को, ये सेम सपना आया था। उसके बाद आज से लगभग 450 साल पहले ये जो मंदिर है, पुराना मंदिर, उसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद ब्रिटिश शासन के आने के बाद ओरिजिनल जो मूर्ति था सोने का, दुर्गा का, वो मूर्ति समहाउ कहीं ना कहीं जा चुका है। अभी हम लोग उतना भी पता नहीं है कि वो ओरिजिनल मूर्ति कहाँ जा चुका है। पर अभी यहाँ पे जो मूर्ति का पूजा होता है, जो मूर्ति का या फिर कह लो जिस मूर्ति का पूजा होता है, उस मूर्ति में सोने का जो है एक परत लगाया हुआ है। ओरिजिनल सोने का मूर्ति जो है वो नहीं है। इस मंदिर का जो नाम है, ओरिजिनल नाम है, वो है देवी कनक दुर्गा मंदिर। मतलब दुर्गा का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, पर कनक शब्द का जो अर्थ है वो है सोना। ऐसा माना जाता है कि आज से 450 साल पहले या फिर कई 100 साल पहले यहाँ पे जो है देवी दुर्गा का ही और एक अलग रूप, देवी चंडी का रूप यहाँ पे पूजा जाता था। और उसी हिसाब से पहले जो डाकू थे, मतलब क्या कहते हैं उसे, डाकू ही कहते हैं बेसिकली, हाँ, तो वो लोग यहाँ पे नर बलि दिया करता था। हालांकि अभी नर बलि नहीं होता है, अभी यहाँ पे पशु बलि होते हैं। पशु बलि इन द सेंस एज ए सिंबल कह लो, एज ए असुर शक्ति के सिंबल में यहाँ पे हर दुर्गा पूजा में महिष का बलि, महिष यानी कि बफेलोस के बलि दिए जाते हैं अभी भी। मैं दिखाऊंगा वो एरिया भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यही था इस एरिया के स्टोरी के बारे में। ये जो आप सामने जो एरिया देख रहे हो, इस एरिया में दुर्गा पूजा के समय बफेलोस का जो बलि होता है या फिर महिष का जो बलि होता है वो इस एरिया में होता है। और इसके सामने ठीक आगे है यज्ञ कुंड। यही है वो पुराना मंदिर, या फिर कह लो आप जिस मंदिर के बारे में मैं बात कर रहा था, 450 साल पुराना या फिर 500 साल पुराना मंदिर।
हालांकि अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। ऐसा कहा जाता है कि बाज के गिरने से या फिर लाइटनिंग के गिरने की वजह से ये जो मंदिर है ये टूट चुका था, और यही रीज़न है कि नया मंदिर बना। मंदिर के ठीक बगल से ही एक नदी गुजरता है, जिस नदी का नाम है डुलुंग रिवर। मंदिर के ठीक एग्जैक्ट नीचे ही ये नदी है। ये जो जगह है, इस जगह पे बोटिंग हुआ करता था पहले एक्चुअली में। अभी इसका हालत देखो यार, बहुत ही ख़राब हालत में है ये जगह, लॉकडाउन की वजह से पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। और ये मंदिर से ठीक आगे की तरफ पड़ता है ये बोटिंग एरिया। पेड़ में शायद एक बंदर है, अगर आप लोगों को दिखे तो। मुझे दिखा तो रुक जाओ। दिखा बंदर दिखा। ऐसे बहुत सारे बंदर रहते थे, अभी भी हैं शायद। और क्या है ना कि मंदिर के अंदर जितने सारे बंदर पहले रहा करते थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं हम लोगों से ही डिपेंडेंट रहते थे। मतलब जो लोग मंदिर में पूजा देने के लिए आते थे, वो लोग वहीं से थोड़ा बहुत खाना लेके उन लोगों का काम चलता था। पर शायद अभी मंदिर बंद है, मतलब कुछ दिनों तक तो था, बहुत बहुत दिनों तक ही था। पर अभी भी मंदिर खुला है, लेकिन पूजा करने के लिए उतने लोग आते नहीं है। तो इसीलिए शायद बंदर जो हैं वो लोग कहीं और किसी जंगल में शायद शिफ्ट हो चुके होंगे, या फिर वापस आ जाएंगे। जब सब कुछ खुल जाएगा तो वापस आ जाएंगे। पर आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये वो जगह, और दिस इज़ द स्टोरी अबाउट दिस प्लेस। वेल, अभी चलो चलते हैं उस जगह पे, उस सीमांत राजा के वहाँ, उस कसल में, और उसकी स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं।